जो अंतरिम सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बनी थी उसे आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय सरकार थी। उसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग भी थे, कांग्रेस भी थी, उस समय के जनसंघ भी थी। वो एक तरह से राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कभी भी राष्ट्रीय सरकार नहीं बनी है। राष्ट्रीय सरकार का मतलब होता ऐसी सरकार जिसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो। कोई भी राजनीतिक दल सरकार से बाहर नहीं हो। सब राजनीतिक दल, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता दे रखा, उनके प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता। मुख्य रूप से उन दलों को जिनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता, राष्ट्रीय दल के रूप में हो या एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल के रूप में हो। तो भारत में राष्ट्रीय सरकार कभी नहीं बनी है। अल्पमत की सरकारें भारत में कई बार बनी हैं। अल्पमत की सरकार ऐसी सरकार होती है जिसे सदन में सामान्य बहुमत भी प्राप्त नहीं होता। लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 543 है, तो सरकार के लिए कितने चाहिए? 272 कम से कम चाहिए। तो अगर 272 से कम मिली है और कोई सरकार बनी है तो वह अल्पमत की सरकार होती है। सरकार है, मतदान के समय कुछ सदस्य अनुपस्थित हो गए, मतदान में भाग नहीं लिए, इसलिए वह सरकार चल रही है। मजबूरी में उस सरकार को कंटिन्यू किया जाता। जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी। मतदान के समय बीजेपी उस समय मतदान में अनुपस्थित हो गई थी। किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा अलग थी। बीजेपी साथ खड़ी होकर के मतदान में भाग नहीं ले सकती थी। वामपंथी थे, वह भी अलग थे, उनका भी कांग्रेस। तो वामपंथियों ने और बीजेपी ने मतदान के समय अनुपस्थित हो गई। लगभग 250 सदस्य निकल गए, तो बच गए 300। तो उतना बहुमत कांग्रेस के पास था, 220-22 का था, तो उनकी सरकार चलती रही। उसी समय बाद में बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाए सरकार को हटाने के लिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को कांग्रेस ने 2-2 करोड़ रुपए देकर के अपने पक्ष में किया और वो मतदान में भाग लिए, सरकार बच गई। बाद में जो पैसा लिए थे सांसद, वो सबको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा, उनकी सदस्यता रद्द कर दिया। लेकिन मतदान करके सरकार को उन्होंने बचा दिया था। होता कि घूस देने वाला जेल जाता, लेकिन उस समय घूस लेने वाला जेल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसका भी प्रूफ नहीं मिल पा रहा कि किस व्यक्ति ने पैसा पहुंचाया, लेकिन लेने वालों के खाते में पैसा गया है, ये क्लियर है। तो घूस लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। उनको सभी सांसदों को जेल भेजा गया था। तो अल्पमत की सरकार को सामान्य बहुमत भी नहीं प्राप्त होता, लेकिन वह सरकार आगे बढ़ती रहती है। उस समय मजबूरियां कुछ होती है, तो देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो, तो इतना राजनीतिक दल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, चुनाव में जाने से बचना भी होता है कि सरकार कुछ महीने कुछ वर्ष चलती रहे। क्लियर हुआ? तो अभी मैंने बताया राष्ट्रीय सरकार, बताया अल्पमत की सरकार, बताया बहुमत की सरकार, जिसे आप कहते हो पूर्ण बहुमत की सरकार। जब किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में 50% से अधिक सीटें मिल रही हो, चाहे एक ही सीट अधिक मिल रही हो, तो उसे पूर्ण बहुमत की सरकार कहा जाता है। लोकसभा में अगर किसी पार्टी को 273 सांसद हो गए तो उसकी सरकार क्या होगी? पूर्ण बहुमत की। राजस्थान में अगर किसी पार्टी को 101 विधायक जीतकर आ गए तो उसे पूर्ण बहुमत की सरकार कही जाएगी कि उसे पूर्ण बहुमत मिल चुका। जैसे केंद्र में 2 बार से लगातार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। जब 67% इससे ऊपर से बहुमत मिल जाता है तो विशिष्ट बहुमत वाली सरकार कहा
जाता है। जैसे 1984 में राजीव गांधी को विशिष्ट बहुमत की सरकार एवं 400 सीट उन्होंने जीता था, 3/4। वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास 350 से अधिक सीटें हैं, तो यह विशिष्ट बहुमत वाली सरकार कह सकते हो। क्लियर हुआ? फिर है कार्यवाहक सरकार। जब किसी भी कारण से सरकार गिर जाती है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अविश्वास मत खो देते हैं या विश्वास मत खो देते हैं, तो जो वैकल्पिक सरकार बनती है उसे क्या कहा जाता है? कार्यवाहक सरकार के, कि फाइनल व्यवस्था होने तक आप मुख्यमंत्री का पद पर बने रहिए, प्रधानमंत्री के पद पर बने रहिए। जैसे 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से सदन में बहुमत खो दिया, तो राष्ट्रपति ने सोनिया जी को आमंत्रित किया कि आइए आप सरकार बनाइए। सोनिया जी ने 240 सांसदों का आंकड़ा प्रस्तुत किया, तो राष्ट्रपति ने कहा कि 270 लेकर के वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, जब वह सरकार में नहीं रह सकते तो 240 वाले को हम कैसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दें। सोनिया जी ने कहा हमें सरकार बनाने के लिए बुलाइए, हम बहुमत सिद्ध करेंगे। उन्होंने कहा सॉरी मैम, हम आपको नहीं बुला सकते हैं, 270 एक तरफ है, 240 एक तरफ है, तो हम क्यों न उसी को पुनः सरकार बनाने के लिए बुला दें। तो ऐसी स्थिति में वाजपेयी जी को कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करने दिया गया।